MS Excel 2016 के इस अध्याय में पेस्ट स्पेशल के तहत आज आप सीखेंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्किप ब्लैंक्स और ट्रांसपोज ऑप्शंस का उपयोग करना। पिछली 2 वीडियोस में हमने पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत ऑल, फॉर्मूलाज, वैल्यूज, कॉलम विड्थ, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स इत्यादि ऑप्शंस के बारे में जाना था। यदि आपको आपके डेटा में किसी वैल्यू को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो या किसी खाली स्थान को छोड़कर डेटा कॉपी और पेस्ट करना हो या कॉलम के डेटा को रो में या रो के डेटा को कॉलम में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए इस डेटा में क्वांटिटी के कॉलम में या रेट वाले कॉलम में या फिर इंसेंटिव वाले कॉलम में आपने जो नंबर्स डाले हैं उनमें कुछ चेंजेस करना हो, जैसे कुछ जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो या भाग देना हो, तो उसके लिए भी आप पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम फैन के रेट में 100 रुपए, कूलर के रेट में 200 रुपए और एसी के रेट में 500 रुपए जोड़ना चाहते हैं। किस आइटम में हमें कितने रुपए जोड़ना है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। हम इन्हें कॉपी कर लेते हैं और चूंकि ये नंबर हमको यहाँ पर जोड़ना है इसलिए इन सबको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब पेस्ट स्पेशल में जाकर ऐड पर क्लिक करेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर रेट वाले कॉलम में फैन का रेट 100 रुपए से, कूलर का 200 रुपए से और एसी का रेट 500 रुपए से बढ़ गया है। इसे हम अनडू कर देते हैं। मान लीजिए इन्हीं फिगर्स को आप रेट में से घटाना चाहते हैं तो इन्हें कॉपी करके रेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और पेस्ट स्पेशल में जाकर सब्ट्रैक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब ओके पर क्लिक कर दें। ये देखिए यहाँ पर रेट वाले कॉलम में फैन के रेट में से 100 रुपए, कूलर के रेट में से 200 रुपए और एसी के रेट में से 500 रुपए घट गए हैं। इसी तरह आप पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑप्शन का उपयोग भी कर सकते हैं। आइए अब हम अगले ऑप्शन समझते हैं। इसके लिए हम दूसरी शीट खोल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डेटा है जिसमें कर्मचारियों के नाम, उनके एड्रेसेस, मोबाइल नंबर्स और ईमेल आईडीज हैं। उदाहरण के लिए हमने केवल 5 नाम लिए हुए हैं, पर ऐसी हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट भी हो सकती है। अब जब हमने इन लोगों से संपर्क किया तो पता चला कि कुछ लोगों के मोबाइल नंबर्स चेंज हो गए हैं। यहाँ पर जिन लोगों के मोबाइल नंबर्स चेंज हो गए हैं वो हमने उनके नाम के आगे लिख दिए हैं। यदि सभी लोगों के मोबाइल नंबर्स चेंज करना होते तो हम सिंपल कॉपी पेस्ट कर देते, लेकिन यहाँ पर कुछ ही लोगों के नंबर्स चेंज हुए हैं और कुछ लोगों के नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का उपयोग करेंगे। यहाँ हमें जो डेटा अपडेट करना है उसे कॉपी करेंगे और जहां उसे पेस्ट करना है वो कॉलम सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पर स्किप ब्लैंक्स ऑप्शन चुनकर ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए जिन 2 नंबर्स को हमें बदलना था केवल वो ही चेंज हुए हैं, बाकी नंबर्स वैसे के वैसे हैं। अब हम आपको ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज करना बता रहे हैं। उसके लिए ये डेटा हमने लिया है इस
डेटा में आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग है वो कॉलम वाइज लिखे हुए हैं और इसके अंतर्गत जो डेटा है वो रो वाइज लिखा हुआ है। यदि हम हेडिंग को रो वाइज और डेटा को कॉलम वाइज लिखना चाहते हैं, यानी कि ये जो हमारे हेडिंग्स हैं जो अभी हॉरिजॉन्टली हमको नजर आ रहे हैं वो ऐसे वर्टिकल में आ जाएं और डेटा जो है उस हिसाब से चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज करेंगे। इसके लिए हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और उसके बाद जहां पर भी हमको ये डेटा चाहिए वहां पर क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। यहां पर ये ऑप्शन मिलता है ट्रांसपोज, इसे सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये जो ऊपर वाला जो डेटा है पूरा वो चेंज होकर के अब इस स्टाइल में आ गया है। सभी कॉलम्स के हेडिंग रो में आ गए हैं और डेटा कॉलम में आ गया है। इसी तरह आप रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी ट्रांसपोज ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें